भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तजनों, आज मैं ज्येष्ठ मास के 23वें अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। ज्येष्ठ मास को आज 23 दिन बीत गए हैं और मैं नित्य एक अध्याय आपके लिए लेकर आती हूँ। आज हम सावित्री और सत्यवान की कथा का आख्यान करेंगे। आइए हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 23वां अध्याय श्रवण करते हैं। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगी कि हे ऋषियों, श्री वेदव्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया उसको आप श्रवण करें। मृद देश में परम धार्मिक राजा था। वह ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञा, जितेंद्रिय, यज्ञ करने वाला, दानपति, शूरवीर और पूर्ववासी तथा देशवासी जनों का प्रिय था। समस्त प्राणियों के हित में रत पृथ्वीश्वर अशवपति नाम से विख्यात था। राजा अशवपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर उसको संतान न हुई। राजा अशवपति ने संतान के लिए नियम ग्रहण का समय पर परिमित करके भोजन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। इंद्रिय निग्रह कर 1 लाख आहुतियाँ दी। सावित्री मंत्र से देकर षटकाल से अमित इच्छापूर्वक भोजन करता था। इस तरह नियम पालन करते करते राजा अशवपति को 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर रूपवती सावित्री ने राजा को दर्शन दिए। राजा अशवपति को वर देने के लिए सावित्री देवी बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, सर्वात्म समर्पण और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हुई। हे मद्रराज, हे अशवपति, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुमने धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्रमाद नहीं किया है। राजा अशवपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाले बहुत से पुत्र देवें। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक ही कामना चाहता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा था कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। सावित्री कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा जी से कहा है। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हारे शीघ्र ही एक कन्या होगी। अब इस विषय में तुम मुझसे कुछ नहीं कहना। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अशवपति कहने लगे कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझे स्वीकार है। यह कहकर वह पुनः सावित्री देवी को राजा ने प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, यह शीघ्र होगा। और ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा अशवपति पुनः अपने घर वापस आए और राजसिंहासन पर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक मन से धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे। कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अशवपति की धर्मचारिणी गर्भवती हुई और उसका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल आने पर उस रानी के गर्भ से
एक कमल लोचन कन्या उत्पन्न हुई। राजा अशोकपति ने उस कन्या का जात कर्माद सब संस्कार करवाया और श्री सावित्री देवी की कृपा से उनकी एक लक्ष्य आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम राजा अशोकपति की सम्मति से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी और समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई तब उस सुमध्यमा सुश्रेणी को स्वर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा को यह देव कन्या मिली है। उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या के सब तेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी देखकर उसके तेज से बाधित होकर किसी ने उसे नहीं वरा। तदंतर कन्या ने उपवास कर सिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी। ब्राह्मणों से प्रवचन कराया और प्रसन्नचित्त उस महात्मा ब्राह्मणों का पूजन किया। उसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती वह राजकन्या पिता के पास गई और पिता के चरणों में अभिवादन कर शेष सब समाचार कहा। वह वररोहा राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई। देवरूपिणी अपनी उस कन्या को राजा युवावस्था में देखकर, जिस कन्या को कोई भी न वरता हो, ऐसी अवस्था विचार कर राजा अशोकपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से बोला कि हे पुत्री, यह तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता, इसलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो और यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझसे कहो, फिर विचार कर हम तुम्हारा कन्यादान कर देंगे। तुम जैसा पति चाहती हो वैसा वरो। ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ जैसा वर धर्मशास्त्रों में सुना हो, हे कल्याणी, मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो। समय पर विवाह न करने पर कन्या पिता से कहे कि मेरा विवाह कर दीजिए और मेरे पति से कुछ कहना हो तो नम्रतापूर्वक कहो, तथा पति के न रहने पर और माता से आरक्षित होने पर पुत्र से कहो। यह सब बात समझकर तुम पति की खोज करो, जिससे हम देवताओं की निगाह में निंदित न हो जाओ। सकंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अशोकपति ने अपनी कन्या और राज्य मंत्रियों से प्रिय वचन कहे। राज्य मंत्रियों को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राज्य कन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचारे ही पिता की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में निकल पड़ी। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई। वहां पर जाकर व्योवध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम किया और कर्म से समस्त तीर्थों में गई और वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था उसको त्याग कर अनेक देशों में गई। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म सावित्री सत्यवान की कथा वर्णन 23वां अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय, माता सावित्री की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह सावित्री की जन्म कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके
सर्वप्रथम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नित्य मेरी सभी कथाओं के नोटिफिकेशन, मेरी सभी कथाएं आप तक सर्वप्रथम पहुंचती रहे। धन्यवाद।